हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ तैयारियों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह पेपर जो है वो दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी ज़ोर से करिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है यह पेपर। तो इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। और अगर मान लीजिए पेपर लेट भी होता है तो भी आप लोग को अपना तैयारी दुरुस्त बनाए रखना है, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी रहे। और अगर डेट आगे पीछे होता है तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो प्री एग्ज़ाम है, जब पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी जीआईसी लेक्चरर में सेलेक्टेड हूं 2020 में। 38 रैंक थी मेरी फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो मैंने अपने लिए तैयारी करने के लिए जो कुछ टूल टेक्निक यूज किया था उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए इस पेपर में टोटल 3 फेजेज़ हैं। सबसे पहले आपका होगा प्री एग्ज़ाम, उसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम, और मेंस एग्ज़ाम में भी 2 पार्ट होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्री एग्ज़ाम से। प्री एग्ज़ाम टोटल 120 क्वेश्चन उसमें आएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जो सब्जेक्ट आपका पीजी में है, और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट वाला 80 क्वेश्चन है वो तो आपके नॉलेज के ऊपर है, कितना आप उसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जो जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं वो सभी के लिए कॉमन है। किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो 40 क्वेश्चन सबके कॉमन रहेंगे। और वो जो 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 40 क्वेश्चन पीसीएस लेवल के आप कह सकते हैं एक प्रकार से, उससे कम नहीं, उसी लेवल के रहते हैं। या उससे आप हाई कह सकते हैं, लो तो बिल्कुल ना कहिए, क्योंकि मैंने आप पेपर दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं लेक्चरर के साथ साथ और भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरा जीएस थोड़ा ठीक ठाक तैयार था। तो मैंने जो टेक्निक यूज की थी प्री एग्ज़ाम के लिए, वो आप ल्यूसेंट, जो सबसे आप समझ लीजिए आधार है, सबसे मेन किताब तो ल्यूसेंट है। 40 क्वेश्चन आने हैं तो मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन आपके ल्यूसेंट से, 1/4 25% क्वेश्चन आपके ल्यूसेंट से ही आएंगे। स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट एक ले लीजिए, 12 महीने की करंट अफेयर। और मैं आपको बताऊंगा कि 12 महीने की जो करंट अफेयर लीजिए वो स्पीडी की ले लीजिए। स्पीडी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, उसमें बड़ा बेहतरीन तरीके से सस्ती भी आती है, अच्छी किताब है। 1 साल की भी आती है, 6 महीने की आती है। तो आप चाहे 6 महीने वाली, चाहे 1 साल वाली, चाहे 6 महीने की 2 ले लीजिए। फिर तीसरा 6 to 12 एनसीईआरटी सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की। इतना अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, हालांकि समय बहुत कम है, तो कम से कम आप 10 से 12 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे ज़रूर समय दीजिए। 6 घंटे से ज़्यादा ही, अगर 6 घंटे से आप कम समय दे रहे हैं तो आप कंपटीशन के बाहर हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक तो काफ़ी समय के बाद वैकेंसी आई है, तो इसलिए इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए, इतने ज़्यादा आवेदन हुए हैं। और जितने लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं उन सब ने ये फॉर्म डाला हुआ है, इसलिए इसमें शिथिलता और कोताही बिल्कुल ना बरतें। और दोस्तों, जो इस पेपर की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो आयोग है वो 40% क्राइटेरिया कट ऑफ बनाता है। अगर आप 40% के ऊपर हैं तब तो फिर आप मेरिट में काउंट होंगे। यानी अगर 40% से ऊपर लोग हैं,
40% नंबर से ज़्यादा आप पाए हैं, तब तो जो मेरिट बनेगी उसमें आप कंसीडर होंगे। उसके बाद होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन तब आप उस मेरिट में आने लायक हैं। आएंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका 40% से कम नंबर है तो ये लोग सीट खाली रख लेंगे, सीट ब्लैंक रहेगा, फिर से एडवर्टीजमेंट आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं है कि हमको हर हाल में सीट भरना ही है। ये इस परीक्षा की खास बात है, जो कि बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं होता है, बाकी किसी परीक्षा में ऐसा नहीं होता। इसमें ये न्यूनतम 40% क्राइटेरिया कट ऑफ है, तो ये इस प्रकार से थोड़ा विशेष हो जाता है और बाकी एग्ज़ाम्स की तुलना में। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में नेगेटिव क्वेश्चन मत करिए। अगर आपको संशय हो छोड़ दीजिए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने आपको बताया कि मैं जीएस जो है जीएस की ठीक ठाक पकड़ थी, क्योंकि मैं वनडे एग्ज़ाम यूपी पीसीएल हुआ, सिविल कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हुआ, उसके बाद फिर जो है आपका सीएचएसएल हुआ, एसएससी हुआ, ये सब भी मैं एग्ज़ाम दे रहा था, पेट हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा इन सब में सिलेक्शन होना भी शुरू हो गया था। जूनियर असिस्टेंट मैंने कई बार पास किया, तो कहीं ना कहीं मेरा जीएस का पर थोड़ा ठीक ठाक पकड़ था। मैंने एनसीईआरटी भी काफ़ी कई बार पढ़ी 6-12। उसके बावजूद भी मैंने 40 में केवल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सही था, निगेटिव निकाल के 14 क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो फिर प्री के लिए ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि आपको जीएस अपनी ठीक ठाक करनी है, और उतना ही करें जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, ताकि एटलीस्ट आपका 40% यानी 120 में 48 क्वेश्चन न्यूनतम आपके सही होने ही चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जीएस और सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है। कई लोग की क्वेरी मेरे पास आई थी, तो इसमें जीएस और सब्जेक्ट दोनों मिला के 48 क्वेश्चन से होने चाहिए। ठीक है, ये बात रही आपकी प्री एग्ज़ाम की। अब मान लीजिए आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर सेकंड फेज़ में आपका मेंस होगा। मेंस में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक होगा आपका हिंदी, दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट। हिंदी होती है 100 नंबर की, और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। 100 नंबर में 50 नंबर का आएगा निबंध, लगभग 1200 शब्दों में लिखना है। और दूसरा 50 नंबर में आपका लोकोक्ति, मुहावरा और विलोम, अनुलोम, अनसीन पैसेज, गद्यांश पद्यांश जिसको बोलते हैं, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश, इस टाइप का आएगा। और ये 100 नंबर लिखित में कंप्लीट। निबंध के अलावा जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर 50 नंबर जो निबंध है वो लिखने का आएगा क्या? 50 नंबर नहीं, 50 नंबर जो आता है वो टिक करने वाला नहीं, उसमें भी लिखना है। जैसे लोकोक्ति है या मुहावरा तो उसमें वाक्य प्रयोग आएगा, विलोम है तो उसमें वाक्य प्रयोग आएगा, ठीक है, अपठित गद्यांश है तो उसको लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से वो 100 नंबर पूरी तरीके से लिखित होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। जैसे पिछली बार 9 बजे से लेकर 11 बजे तक था। उसके बाद आपका सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ में आपका जो होगा वो मेंस में सब्जेक्ट आपको लिखना रहेगा, आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा, और वो पेपर होगा 300 नंबर का। ठीक है, और इसमें भी आपको दोनों मिला करके 40% न्यूनतम लाना है। उसके ऊपर आप लाएंगे तो आप मेरिट में कंसीडर होंगे, और दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ कंबाइंड रूप से आपका नंबर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में अलग से पास होना है और इसमें अलग से पास होना है, सब्जेक्ट में दोनों मिला करके आपको 48 नहीं 40% नंबर लाने ही हैं हर हाल में, तभी आप मेरिट में कंसीडर होंगे। अच्छा, अब तैयारी कैसे करें? तो मेंस में सब्जेक्ट के लिए जो मेरा सबसे पहले यही सुझाव है कि आप जो तैयारी करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आप शिल्पी पब्लिकेशन, जिसकी किताबें जल्दी मिलती नहीं हैं, प्रयागराज में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वहीं से मंगाया था,
तो शिल्पी पब्लिकेशन की किताब आती थी पहले, जब पीसीएस मेंस में लोग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते थे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट किताब आती है, उसमें सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर इस टाइप से आता है। तो अनसॉल्व वाला ले लीजिएगा, 25-30 साल का उसमें पेपर रहता है। तो उस हिसाब से आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। रोज़ एक पेपर सॉल्व करिए, रोज़ एक पेपर सॉल्व करिए, या 2 पेपर सॉल्व करिए, 1.5 पेपर सॉल्व करिए, टाइम सेट करके